आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाई जा रही है एंटी पॉलीथीन कैंपेन। कल देश भर में मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के चेयरमैन ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को किया उजागर। श्री राम मंदिर पुरानी मंडी के महंत ने श्री अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में की पत्रकार वार्ता। जिला कठुआ की तहसील बनी के कुछ निवासियों ने अपने इलाके की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। और श्रोताओं, SOS इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीओ के डिस्प्लेस्ड पर्संस के अध्यक्ष ने सीमावर्ती किसानों की मुश्किलात को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। पर सबसे पहले अपनी बात। यूं तो हमारा जम्मू कश्मीर देश और दुनिया में पर्यटन के लिहाज से अपनी मिसाल आप है और धार्मिक पर्यटन को मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने में बेहद मददगार है। मौजूदा दौर में औद्योगिक विकास के लिए भी भरपूर ध्यान दिया जाने लगा है, मगर अब तक जिस मुहाज पर हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर देश प्रदेश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होता है। अगर ये सेक्टर पीछे रह जाए तो जीडीपी का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अब कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रदेश में कोई 29 परियोजनाओं पर काम आरंभ किया गया है। इनमें अधिकांश योजनाएं कृषि, बागवानी और पशुपालन को नवाचार व आधुनिकता के तकनीकी तरीकों से विकसित करने के लिए हैं। इसमें भी एक काबिले गौर बात यह है कि प्रदेश के युवा किसानों को एग्रीकल्चर इनोवेशंस यानी कृषि तथा कृषि से जुड़े कामों के लिए नवाचारों से रूबरू करवाने के लिए 10,000 से अधिक तकनीकी प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि हालिया दिनों में ही उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा था कि छोटे किसानों को सशक्त बनाना उनकी नीति और प्राथमिकता है। उपराज्यपाल ने कहा है कि युवा और छोटे किसानों के लिए 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाएगा। ये 3 प्राथमिकताएं हैं: किसान संपर्क अभियान, दक्ष किसान यानी हुनरमंद किसान और किसान साथी। किसान साथी प्राथमिकता से मुराद है कि किसानों के लिए सेवाओं के डिजिटलाइजेशन, IT डैशबोर्ड का शुभारंभ। ये कार्यक्रम अति सुंदर है, सराहनीय है और आशा से भरपूर भी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये नई योजनाएं और नवाचार कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं, मगर कुछ एक बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरकारी तंत्र को योजनाएं कागजों से उतारकर कृषि भूमि तक ले जानी होंगी और किसानों को वास्तव में दक्ष किसान बनाना होगा और किसान वर्ग को, छोटे बड़े और युवा सभी किसानों को इनोवेशंस को संजीदगी से अपनाते हुए कार्यकारी रूप देना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो तभी समग्र कृषि क्रांति ला पाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि दाता सदाकत से हो दिलदार, भेंट मन से ग्रहण करें पालनहार। श्रोताओं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पॉलीथीन के खिलाफ एंटी पॉलीथीन कैंपेन चलाई जा रही है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने बताया, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में प्लास्टिक बैन पे अवेयरनेस चला रही है और लोगों का सहयोग ले रही है, बच्चों का भी सहयोग ले रही है। हमने लगातार एक ऐप भी डाउनलोड दे रहे हैं करने के लिए लोगों को, ताकि ये अपना उसको डाउनलोड कर सके, हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ेंगे। हम धन्यवाद करते हैं सभी स्कूलों का, सभी इनका स्टाफ का कि जो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम जम्मू में प्लास्टिक बैन करने का पूरा इन्फोर्समेंट और पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी विषय में अपने विचार साझा करते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक ऐप लॉन्च की है और ये ऐप हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है। इस ऐप से
हर उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिलेगा जो पॉलीथीन फ्री जम्मू करने के अभियान में जुड़ेगा। और जिस प्रकार से हम हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में मॉर्निंग वॉक, एसोसिएशन, ट्रेडर यूनियंस, साधु समाज सबको साथ में लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से उत्साह हमें मिल रहा है अपनी युवा पीढ़ी से, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राइट फ्रॉम कमिश्नर टू द सफाई साथी एंड आवर ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स सभी इस अभियान में जुड़े हुए हैं। जम्मू को हमने 1 महीने में पॉलीथीन फ्री करना है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वी आर मूविंग विद 3 एफर्ट्स: अवेयरनेस, ऑल्टरनेटिव एंड इन्फोर्समेंट। ऑल्टरनेटिव जो है वो DRDO ने तैयार किया है और सेलुलोज और स्टार्च का जो कैरी बैग है वो बना है हमारे ईटेबल इंग्रेडिएंट से और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जिस कॉस्ट से पहले वाला पॉलीथीन हमें मिलता था उसी कॉस्ट में वो मिलेगा। तो वी आर मूविंग विद अवेयरनेस, ऑल्टरनेटिव एंड इन्फोर्समेंट। तो मिशन की कामयाबी इन्हीं 3 पैरामीटर्स पे होती है और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है क्योंकि जम्मू की जनता अपना वातावरण साफ चाहती है, अपने नदी साफ चाहती है, अपनी मां धरती को साफ चाहती है। तो जम्मू अब बदल रहा है और जम्मू के बदलाव के साथ साथ में ये अभियान भी सक्सेसफुल होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कल देश भर में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के HOD प्रोफेसर अवतार सिंह जसरोटिया ने बताया, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्लोगन दिया है डिजिटल इंडिया, ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में 3रे नंबर पे हैं, तो अगर हम दूसरे जो 1st नंबर पे आते हैं तो ऐसे हमारी इंडिया की इकॉनमी जो ग्रो करेगी। तो उसी संदर्भ में हमने नेशनल टेक्नोलॉजी को, IT को और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व देना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी जो है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे बड़े कम इंस्टीट्यूट में है, तो इस टेक्नोलॉजी को +2 लेवल में, स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में प्रमोट करना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूशन में, IIT में और यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में बड़े कम लेवल पे है। मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि ये इस टेक्नोलॉजी को नेशनल लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। जैसे रिमोट सेंसिंग है, GIS है, GPS है, तो दिस इज अ नीड ऑफ द आवर्स। तो इस टेक्नोलॉजी को डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, आधार में यूज करते हैं, टूरिज्म में यूज करते हैं, ट्रैफिक में यूज करते हैं, क्राइम में यूज करते हैं, एकेडमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव में यूज करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को नेशनल लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है बेसिकली इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है। तो मैथमेटिक्स में टोपोलॉजी आता है, ज्योग्राफी में मेन कार्टोग्राफी आता है, फिजिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के चेयरमैन करतार सिंह राठौड़ ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, मेरी सरकार से ये अपील है कि हाल ही जो बारिशें हुई और ये पाडर का इलाका जो है, पाडर में बारिश के साथ साथ हमारे हाई रीजन में पाडर का मचेल, हमूरी, चिशोती, पलाली, गंधारी और इश्चारी, उनगाई और चिटो में बड़ी बर्फबारी हुई और उस बर्फबारी से लोगों ने जो अभी फसल बीज बोया था उसका भारी नुकसान हो गया और सड़कें तबाह और बर्बाद हो गई। और सड़कों के साथ जो है जो जमीन के जो बेवकत बारिश की वजह से जमीन के जो डंगे वगैरह जो होते हैं, प्रोटेक्शन वाल वगैरह जमींदारों के, वो भी तबाह और बर्बाद हो गए। अब हम सरकार से अपील करते हैं कि एक तो अनड्यू जो बर्फबारी हुई उसके वजह से जमींदार लोग जो हैं अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कहीं हमारी फसल जो है 70-80% तबाह जो बीज बोया था वो जड़ से ही खत्म हो गया। जमींदार चाहते हैं कि इसके बारे में सरकार हमारे बारे में सोचे और एक्सग्लेशियर रिलीफ दे। उसके बाद मेरी सरकार से अपील है कि ये पाडर और किश्तवाड़ रोड, इस रोड को जो पसियां आई वो मेंटेन करने की जरूरत है। उसके बाद ये गुलाबगढ़, संसारी, सोल और त्यारी में जो पसियां आई हैं उस रोड को ठीक करने के लिए महकमा ग्रिफ को हदायत दी जाए को टाइमली रोड जो है, क्योंकि आने वाले समय मिंदल माता यात्रा और चिटो माता यात्रा आने का भी अब शुरू हो गई यात्रा। उसके बाद मेरी ये गुजारिश है कि पाडर का मचेल माता रोड जो है ये काम स्लो चल रहा है और कंट्रक्टर ने मशीनरी तो लाई है। अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि शायद ये रोड बने, लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करता हूँ वो जाती इसमें तवज्जो दें, खास करके DC साहब जो है वो तवज्जो दे भी रहा है, लेकिन फिर मैं उसको इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ डिविजनल कमिश्नर साहब और
पीडब्ल्यूडी हिसाब से कि अब यात्रा दिन ब दिन नजदीक आ रही है और यात्रियों का जाना मचेल माता शुरू हो गया है। इस रोड को काम जो है फास्ट ट्रैक पर में जो व्हीकल रोड जो इस वक्त मचेल रोड जो आधे रास्ते में है, खास करके तो गुलाबगढ़ टू कुंडेल इस रास्ते में खास करके स्लाइड आने का भी डर है, वो पूरा मेंटेन करने की जरूरत है। और हकों का रोड जो है वो भी ठीक महकमा पीडब्ल्यूडी उसको ठीक करे। हाल ही में श्री राम मंदिर पुरानी मंडी के महंत रमेश्वर दास द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, बाबा अमरनाथ की यात्रा 62 दिनों की तय हो चुकी है और बाबा अमरनाथ की यात्रा सुखमय हो। यात्रा में आए हुए यात्री बंधु भाइयों को, संतों को असुविधा ना हो, इसके लिए एलजी महोदय के अच्छे विचार और अच्छी सोच का प्रणाम है। और जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं प्रशासन दे रहा है, मैं उनकी भूरी भूरी साधुवाद प्रशंसा कर रहा हूं। और एलजी महोदय को भी साधुवाद दे रहा हूं कि जिस तरह इस यात्रा में पूरे वर्ल्ड से और भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोगों का आने का रुझान है, जैसी हमको सूचनाएं मिलती हैं, तो मैं समझता हूं यात्रा बड़ी मंगलमय होगी और यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और जम्मू में जो जहां वेस्ट कैंप जैसे पुरानी मंडी संतों का घर है, अखाड़ा है, संतों को रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा का ध्यान और व्यवस्था बनाई जाती है और वो है। हम संतों का स्वागत और वेलकम करते हैं और उसमें हमारी मैनेजमेंट जो होती है, प्रशासन होता है, उसका भी हमको सहयोग होता है। तो मैं सभी को साधुवाद देता हूं और मेरे को ऐसा लगता है कि पिछली यात्राओं की अपेक्षा इस वर्ष यात्रा में विशेष सुविधाओं का ध्यान दिया गया है। जिन व्यवस्थाओं से खासकर ये बेस के महरूम रहते थे, उन व्यवस्थाओं को भी पूरा किया जा रहा है। इसकी हमको बड़ी प्रसन्नता है। तो मैं एलजी महोदय प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि यात्रा मंगलमय हो, जिनके प्रयास से ये यात्रा होती है। बात यह है कि जब ये मलमास महीना आता है, अधिमास आता है, तब यात्रा अपने आप 62 दिन की हो जाती है और व्यवस्था बढ़ जाती है। तो ये तो पहले भी होता है। अब बस एक प्रश्न चिन्ह रहेगा कि उसके लिए एलजी महोदय ने क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि जो भगवान शंकर का वहाँ हिम शिवलिंग है, जो हिम भगवान कृपा उनके आशीर्वाद से बनता है, जो परमात्मा की एक अनोखी रचना है, जो भगवान की कृपा से हिमलिंग सिंह बनता है, वो हिम शिवलिंग उसी रूप में रहे, वो यात्रियों से या वहाँ की व्यवस्थाओं से प्रभावित ना हो। इसके लिए एलजी महोदय ने जरूर कोई न कोई रास्ता निकाला होगा। तो मैं समझता हूँ अगर सारी हिम शिवलिंग वहाँ विराजमान रहेंगे तो लाखों की संख्या में लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के दर्शन के लिए आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पर मैं सभी भाइयों से यही मेरी अपील होगी कि ये हमारी धर्म और संस्कृति की बात है, ये पूरे हमारे भारत की पहचान की बात है। यात्रा मंगलमय हो, इसमें हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारतीय है उसका पूर्ण सोच होनी चाहिए कि यात्रा मंगलमय हो। जिला कठुआ की तहसील बनी के कुछ निवासियों ने अपने इलाके में रहने वाले लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, मेरा नाम मोहम्मद शफी है सर, मैं पंचायत दमान का रहने वाला हूँ। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो यहाँ के मसाइल हैं उनको थोड़ा आगे चलाएं, तो गवर्नमेंट तक पहुँचाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो पहला मसला हमारा है ये जो लोग से लेकर ये डगेता और ये दलंगल होकर ये दमांड के लिए रोड। तो दूसरा मसला है सर, ये बलजेडी से दमान रोड टच होना चाहिए, दमान रोड टच होना चाहिए। तीसरा है हमारा ये दौला से लेकर ये दमान तक टच होना चाहिए। दमान से ऊपर जो है ये 5 किलोमीटर रोड रहा है हमारा, तो ये अभी तक गवर्नमेंट की नजरों में नहीं आया है और इसको नहीं बनाया है। तो गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है और ये हमारा रोड जो है दमान से आगे देरी गला टच किया जाए, और दूसरा ये टंडल जो है दमान से कटली तक दिया जाए, और तीसरा ये मलार से देरी गला दमान टच किया जाए रोड। और तीसरा मसला है ये टूरिज्म का एरिया जो है हमारा, जैसे ये दलंगल हो गया, दमान हो गया, डगर हो गया, देरी गला हो गया, संडार है, दौला है, ये भुलड़ी है, दलंगल है,
तो ये एरिया बहुत अच्छा है। अगर इस पे ऊपर गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो बहुत अच्छी जगह है, देखने वाली है। जैसे मनधार है, ये कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं, बहुत नजारेदार चीजें हैं। अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात है। और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इलाके को थोड़ा सा ध्यान दें और ये हमारा जो समस्या है इसको हल किया जाए। मेरा नाम सरफराज सफदर है और मैं समाल जो छोटा मेरा गांव है उसका नाम है छरोडी, वार्ड नंबर 5, ब्लॉक डुगन है, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये बनी दमहान सड़क का पिछले कई सालों से 5-8 साल हो गए हैं, मुआवजा लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये मुआवजा जो है लोगों की जो कीमती जमीनें थी, जिन जमीन की कीमत करोड़ों अरबों में थी, और अक्सर बात ये होती है कि जब पीएमजेएस की सड़क बनती है उसका अक्सर एक रूल जो है, रेवेन्यू रूल जो है, वो सबसे पहले सरबा होता है। फिर उसके बाद मेजरमेंट हो जाती है लोगों के जो है जमीन कितनी आएगी, किन किन जगहों से रोड गुजरेगा और कितने इसमें पेड़ पौधे आएंगे, फलदार आएंगे, अखरोट के आएंगे, नाशपाती के आएंगे, खवानी के आएंगे, करते बादाम के आते हैं। तो उसके बाद ये तमाम एक फहरिस्त में लिस्ट बनती है। उसके बाद पीएमजेएस की सड़क जो है फिर बनती बाद में पब्लिक की हित के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, मेरी एक मांग रहेगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया से और जम्मू कश्मीर हमारे जो गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी से, और अब हाल ही में जो नए डीसी कठुआ में आए हैं उनसे भी मेरी एक अपील रहेगी, और बाकी हमारे एसडीएम बनी हैं उनसे भी अपील रहेगी, और मरकजी इंतजामी से अपील रहेगी। ये जो रेवेन्यू का एक जो मसला इस समय उठा रहे हैं कि लट्ठा फट गया है। ये जो सड़क बनी थी ये दमहान से चलोग तक बनी है, चलोग से दमहान तक बनी थी, और चलोग से आगे बनी तक जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर बनी थी और वो 7 किलोमीटर थी। चलोग से सीधा जो दमहान तक बनी वो टोटल मिला के 32 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन अब उसका मुआवजा लोगों ने नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल ये उठाते हैं रेवेन्यू महकमे के तमाम आला अफसरान के लट्ठा फट गया। तो ये सबसे बड़ा मसला है, इसको हल किया जाए, और वो मसला जो है देरी गला वाला उस रोड के ऊपर जल्दी ब्लैक टॉप हो जाए, जहां पर वो स्लाइडिंग जोन है उसको वहां पर ब्रेस्ट बाल वार बाला दी जाए, लोगों को मुआवजा दिया जाए, और देरी गला से दमहान तक जो है 8-10 किलोमीटर रोड वो भी पेंडिंग है, वो भी मसला हल होना चाहिए, ताकि हमारे लोग जो है दमहान से सुबह गाड़ी में बैठे और जम्मू में अपना काम करा के और उसके बाद शाम को घर वापस आ सकते हैं। यानी अपनी गाड़ियां हो या मेट्रो और बसेस में भी जाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है, जो दमहान बनी वाला जो बसोली वाला रोड है ये बड़ा लंबा है, ये 300 किलोमीटर रोड है, तो ये काफी लंबा रोड है। हमारे जो लोग बीमार होते हैं, शदीद बीमारी के आलम में होते हैं, तो कोई जो हमारी जो बहनें होती हैं उनको बच्चे होने का जो उस वक्त वो टाइम होता है, तो यहाँ बनी में कुछ हॉस्पिटल में फैसिलिटी जो नहीं होती है उन हमारी बहनों को यहाँ से रेफर किया जाता है, तो कठुआ या जम्मू में या पठानकोट में पहुंचे तो रास्ते में दम तोड़ देती है। ये सबसे बड़ा सवाल हमारा यही रहेगा, मांग रहेगी कि दमहान से देरी गला रोड को एक जोड़ा जाए और ये रोड हमें शॉर्ट हो जाएगा। हमारा जो है 5-6 घंटे का सफर हमारा बचेगा और अपने काम तमाम हम करा के जम्मू से सुबह यहाँ घर से जाएंगे और शाम को जम्मू से वापस आ सकते हैं, और हमारा कुछ पैसा भी बचेगा, हमें गरीब लोगों को फायदा होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये हमें पूरा यकीन रहेगा मोदी सरकार से हमारी अपील रहेगी इन तमाम हमारे मसाइल को हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, बेमौसमी बारिश की वजह से सीमावर्ती किसानों को हुए नुकसान के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए SOS इंटरनेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर POK डिस्प्लेस्ड पर्संस के अध्यक्ष राजीव चूनी ने बताया, ये जो बारिशें हुई हैं इस वजह से कोई शक नहीं है कि किसानों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बेमौसमी बारिश है और जो खड़ी फसलें थी वो भी सारी तबाह हो गई हैं। अब सरकार की तरफ से तो चलो कभी न कभी एक दबाव बन के कोई सरकार सोचेगी कि मुआवजा देना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान किसान का होता है उतने पैसे उसको मिल नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरा जो सीजन होता है एक किसी भी फसल का, वो पूरा बर्बाद हो जाता है, लेकिन उतने पैसे किसान को नहीं मिल पाते। नंबर 1, इसमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सरकार थोड़ा सा अपने उस कानून में बदलाव करे, क्योंकि एक सीलिंग रहती है, जो रिपोर्ट्स नीचे से आती हैं कि इतना एरिया था, इतनी फसल थी, इतनी बर्बादी हुई है, तो इतना मुआवजा मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस सीलिंग को थोड़ा तब्दील करके असल में जो फील्ड में होता है अगर उस तरीके से किसान की मदद की जाए तो मैं समझता हूँ ये जो कुदरती आपदा आई थी इससे पार पाया जा सकता है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।